तो क्लास का पहला जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स या कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी तैयारी आप लोग घर में बिल्कुल नहीं करते हो या बिल्कुल उसको इग्नोर करते हो। तो आज कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है इर्क, IRK, इर्क यानी गुस्सा दिलाना। इसका सिनोनिम्स है एनॉय, बॉदर, नेटल, RILE, राइल, और रफल, RUFFLE, रफल। ठीक है। इसके एंटोनिम्स है डिलाइट, ग्रेटिफाई, प्लेकेट, PLACATE, प्लेकेट। ठीक है। ये पहला वर्ड हो गया। इस टाइप के वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, इग्नोर मत करिए। अगर बनेगा तो 2 नंबर तय है मिलने, है ना। अच्छे नंबर आना तय हो जाता है सब इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर बनता है तो बहुत अच्छा बनता है फिर। सेकंड वर्ड है इम्पेल, IMPEL, यानी प्रेरित। प्रेरित नहीं, प्रेरित, प्रेरित। सिनोनिम्स है गैल्वनाइज, स्पर, मोबिलाइज, प्रोपल, एक्टिवेट, राइव। एंटोनिम है रिप्रेस, सप्रेस, डिस्युएट, DISSUADA। ठीक है। डिस्युएट, डिस्युएट। ठीक है। थर्ड वर्ड है इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स अयोग्य। ठीक है। अयोग्य का सिनोनिम्स है इनकॉन्ग्रुअस, IN, कांग्रेस होता है ना, वैसी कॉन्ग्रुअस। ठीक है। GREINCONGRUOUS। ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस, अयोग्य। इनफेलिसियस। ठीक है। INFELICITOUS। ठीक है। इनको इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट। ठीक है। मेल एड्रॉइट। ठीक है। MAL एड्रॉइट, मेल एड्रॉइट। ठीक है। लंपेस, क्लमसी। ठीक है। ये एड्रॉइड देखे ना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? एड्रॉइड। ठीक है। कॉम्पिटेंट, डेक्स्ट्रस, डेक्स, DEXTEROES। डेक्स्टर एक आता था सीरियल, डेक्स्टर की लेबोरेटरी, यानी कि डेक्स्टर की प्रयोगशाला। एक सीरियल आता था, छोटा सा बच्चा जो साइंटिस्ट रहता है, कार्टून नेटवर्क में आता था बहुत पहले, अब नहीं आता। तो इसको देख के मुझे वही याद आ गया। उसका नाम रहता है डेक्स्टर, यानी योग। आज मुझे पता चल गया डेक्स्टर मीन्स योग। ठीक है। इनफेमी, INFAMI, इनफेमी यानी बदनाम, बदनामी। सिनोनिम्स है नोटो, NOTO, नोटोरिटी, NOTORIETY। ठीक है। ठीक है। एब्डोमिनेशन, एब एडोमिनेशन, AD, नहीं, एबो, सॉरी, एबोमिनेशन, ABOMINATION। ठीक है। डिसरिस्पेक्ट, इग्नोमिट, इग्नोमिनी, IGNOMINY, स्टिग्मा। एंटोनिम्स है इसका डिग्निटी, वर्चुअस। ठीक है। फिफ्थ है डैम्पेन, DAMPEN, यानी कि नमी करना, नम ले आना। ठीक है। नम, नम, नम करना यानी सॉफ्ट कर देना उसको। सिनोनिम्स है मॉइस्चन, यानी मॉइस्चराइजर का मॉइस्चन, डीडेंट। ठीक है। डेडेंट, DEADEN, मफल, वेट, स्प्रिंकल, स्टिफल। ठीक है। एंटोनिम्स है इसका ड्राई, स्कॉर्च, श्रीवल, SHRIVEL। ठीक है। सिक्स है डेफ्ट, DEFT, कुशल। ठीक है। इसका सिनोनिम्स है एड्रॉइट, आर्टफुल, डेक्स्ट्रस, अभी पढ़ा था अपन ने, डेक्स, योग्य और कुशल। फेसाइल, FACILE, स्लिक, निम्बल। एंटोनिम्स इसका है एक्व। ठीक है। ऑकवर्ड, क्लम्सी, इनेप्ट। ठीक है। 6 वर्ड कंप्लीट।
सेवेंथ, एब, ई डबल बी, एब यानी कम होना। ठीक है, इसका, अब इसका जो सिनोनिम्स होगा, अबेटिमेंट, ए बी ए टी ई एम ई एन टी, अबेटिमेंट, लेट अप, व्हेन, ड्रॉप, स्लैकनिंग। ठीक है, एब का मतलब ई डबल बी है ना। एंटोनिम्स इसका होगा इंक्लाइन, इंक्रीज और राइज। कम होना का विपरीत क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज होना। ओके, गुड इवनिंग। अब वर्ड है ई डबल एन ई आई एन आई, ई एन एन ई आई, ऊब का भावना यानी कि बोर होना। बोर होना या थक जाना, कुछ चीज काम करके, जैसे आप लोग पढ़ाई करके बोर हो जाते हो, पढ़ते तो हो ही नहीं, नहीं तो रिजल्ट अच्छे आते ना। मेरी जरूरत थोड़ी नहीं पड़ती, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, मजाक कर रहा हूँ। जरूरत सबको पड़ती है, एक गुरु की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। सिनोनिम्स, बॉर्डम, मोनोटोनी, जेडनेस, फटीग। ठीक है, लेस्टिट्यूड, एल एल ए डबल एस आई टी यू बी एल ई। ठीक है, इसका थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, मैंने लिखा तो है, मैं ही भूल जाता हूँ। लेस्टिट्यूबल, टी यू बी एल ई। ठीक है, एंटोनिम्स है एक्साइटमेंट यानी कि बोरिंग का उल्टा एक्साइटमेंट, यानी कि मैं अभी कोई न्यूज बता दूं कि कोई नया एग्जाम का डेट आने वाला है जिसमें बहुत सारी पोस्ट है, तो आप लोग को एक्साइटमेंट हो जाएगा। ठीक है, 10,000 20,000 पोस्ट आने वाली है तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है। वीगर, वी आई जी ओ आर, वीगर। ठीक है, नाइन्थ है ई एम यू एल ए टी, इम्यूलेट, कॉपी करना, फॉलो करना, इमिटेट, कंटेंट। ठीक है, कॉन्टास्ट, राइवल, कॉपी करना किसी को, जैसे आप लोग सोशल मीडिया में रील्स बनाते हो, कॉपी करते हो ना एक दूसरे को। कोई एक रील बनाया, उसी गाने पे सब रील बनाते हो तो कॉपी करते हो, फिर उसको फॉलो भी कर लेते हो। एंटोनिम्स, अबेंडन, डिजर्ट, लीव। ठीक है, एक्सपेल बहुत इजी है, निकालना, निकाल देना। ठीक है, सिनोनिम्स इसका है बेनिस, डिपोर्ट, एक्साइल, इजेक्ट। एंटोनिम्स क्या है इसका? निकाल देना का, अलाउ करना, कीप, वेलकम। एमिनेंट, एमिनेंट बहुत इजी वर्ड है। एमिनेंट, वो एक सिंगर है, उसका नाम है एमिनेम। एमिनेम जो वर्ल्ड फेमस है, वो एमी वे नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ इंडिया में फेमस है। एमिनेम जो रैपर है, उसका ई एम आई एन ई टी। ठीक है, विशिष्ट, कुछ लोग जानते भी होंगे। नहीं, इसके आगे भी चलेगा अभी। अभी तो केवल मैं वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग क्लास क्लास के अलावा करते नहीं हो ना। ये वर्ड्स की प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। अगर इसमें से जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़ के जाओगे ना, और इसमें से 10% 20% भी आ गया ना एग्जाम में, बहुत है। वर्ड तो इतने हैं, उनको भी पता रहता है जो एग्जाम लेते हैं कि इतने हैं कि बच्चे याद नहीं कर सकते, स्टूडेंट याद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तो आते ही है ना। आई एम नॉट अफ्रेड, यस। उसका एक और, आई एम नॉट अफ्रेड तो बहुत फेमस है। टू टेक स्टेप, वेरी फेमस गाना, और बहुत मोटिवेशनल है उसका रैप। मैं सुनता हूँ आई एम नॉट अफ्रेड वाला, ट्रस्ट मी। और एक रिहाना के साथ भी है। ठीक है, तो ये एमिनेम हो गया, तो एमिनेट। ठीक है, एमिनेट, विशिष्ट। सिनोनिम, सेलिब्रेटेड, स्टेबलाइज्ड, नोटेबल, फेम, प्रोमिनेंट। ठीक है, तो अपन प्रोमिनेंट बन जाएंगे कुछ दिन में। लव द वे यू लाई, यस। ठीक है, पसल,
बसल मत मचाओ यार, हड़बड़ाओ मत, बसल मचा रहे हो, बसल। बोलते हैं ना, हड़बड़ाते हैं लोग। डोंट बसल। हड़बड़ाओ मत, भागो मत इधर उधर, लोग हड़बड़ी मचाना शुरू कर देते हैं कुछ जगह उसका। तो ये सिनोनिम्स है इसका। हेस्ट, TUMULT, क्या पढ़ूं इसको मैं? टुमल्ट, टमल्ट, क्या पढ़ूं इसको? टम्प, क्या पढ़ूं? ठीक है, इसको याद कर लो। स्टीर, फ्लरी। एंटोनिम इसका स्लोनेस, यानी हड़बड़ाने का, स्लोनेस, स्लगिशनेस, क्वाइट। ठीक है, 12 वर्ड। कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगा। 12 के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स टोटल कितने हुए? 36 वर्ड। और इनके भी कुछ कुछ वर्ड, यानी कि मीनिंग, टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 पेज में कम से कम 50 या 60 वर्ड हैं जो आप लोगों को एक बार याद हो गए। अब इसको क्या करना है बस, या तो इसको आप एक बार दिन में देख लीजिए, रटना नहीं है इसको, केवल दिन में एक बार देख लीजिए। और इससे ना कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करिए। जैसे अपन ने इधर एमिनेंट, डेक्स्टर, बसल, कुछ कुछ वर्ड पकड़ के अपन ने सोचा ना ऊप की भावना के। तो जैसे थोड़ा सा वर्ड्स या अपने दिमाग में लाने के लिए कुछ भी अगर यूज करते हैं तो याद हो जाता है, और यही एग्जाम में फिर काम भी आता है। ठीक है, सिलेबस तो वर्ड्स का बहुत है। लोग बोलते हैं सर वो कैब्स हमारे वीक है, तो भाई यहीं से तो बढ़ेगा, यहीं से बढ़ेगा, और कहीं से नहीं बढ़ सकता। वो कैप्स का और कुछ नहीं है, उसको धीरे धीरे अपनी भाषा में यूज करिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। हाँ, थैंक यू, लेकिन मैं बेस्ट नहीं हूँ दोस्त। अब ये दिख रहा है, उस दिन 14th किए था अपन ने, 15th करें कि 15 से 16 कर लें? 15th इजी है। देखो मेरे को मालूम है कि ये इंग्लिश की पढ़ाई थोड़ी बोरिंग है, लेकिन इसको बोल बोल के थोड़ा प्रैक्टिस करके लाइव पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंजॉय करके पढ़ो, दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत डालो। बहुत इजी है। और ऐसी ही इंग्लिश को ना, जब एग्जाम में बैठोगे ना, माइंड में टेंशन मत डालना बस कि कठिन है बहुत, क्या आएगा पता नहीं क्या आएगा। और हमेशा याद रखना कि जब कोई भी एग्जाम आए ना, तो पहला काम इंग्लिश को सॉल्व करना है। जितना फ्रेश माइंड रहेगा ना, दिमाग जितना, माइंड जितना फ्रेश रहता है ना, एग्जाम में जैसे बैठते हैं तो फ्रेश माइंड होता है, फ्रेश माइंड में इंग्लिश अच्छे से सॉल्व होता है। मैथ्स मैथ्स भी है, लेकिन उसके बाद मैथ्स को सॉल्व करो। ठीक है, मैं हमेशा प्रेफरेंस यही दूंगा कि कोई भी एग्जाम रहे तो पहले इंग्लिश को सॉल्व करो, फ्रेश माइंड। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ज्यादा दिमाग में एंट्री लेता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर सुबह पढ़ के देखना और उसी न्यूज़पेपर को शाम को पढ़ के देखना एक दिन बाद। तो जो ग्रास्पिंग पावर होता है ना, कि दिमाग किसको किस यानी कि ग्रास्पिंग पावर, यानी कि कितना हमारे अंदर घुसता है वो, कितना दिमाग में एंट्री लेता है, तो वो डिपेंड करता है टाइम पे। फ्रेश माइंड में ज्यादा अच्छी स्टडी होती है इंग्लिश की। भले ही हमारे क्लास का टाइम है रात का, कई बार तो मेरे को, मैं पढ़ा देता हूँ, मेरे को रात को सपने में आता है कि इसमें आर्टिकल लगाना है, तो मैं बोलता हूँ नहीं इसमें एन लगेगा कि ये लगेगा, मेरे दिमाग में वही चलते रहता है। मैं पढ़ा देता हूँ लेकिन उसके बाद लगता है कि लोग, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, इस टाइप से मेरे माइंड में चलते रहता है। तो नाइट स्टडी भी थोड़ा सा है, डेंजरस है। रात को सोने से पहले पढ़ लो तो वही वही चीज आती है माइंड में। ठीक है। ठीक है, चलो 15 देखो। पहले पढ़ लिया करो ना, मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पढ़ लो कि क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। शायद ये वाला हो गया था उस दिन। ठीक है। ओके चलो, 16, सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर। बताओ कौन सा सही होगा?
बाकी लोग भी बताइए, कोशिश करिए, किसी का मैसेज किसी को नहीं दिखेगा मेरे अलावा, और मैं किसी को ये नहीं बोलने वाला हूँ कि सर आपका गलत है कि सही है। मैं बस आप लोगों को ये बोलूंगा कि अपना माइंड प्लीज यूज करिए, प्लीज प्लीज। ठीक है, 16th का बताइए। सजनी हैड इंटरफियर्ड इन दिस मैटर। इंटरफियर, प्लीज ट्राई करिए प्लीज। 15th का, बी बिकॉज एप्पल कंटेंट। हाँ वेरी गुड, सही है। 16th का बताइए अब। सजनी हैड इंटरफियर इन दिस मैटर। थोड़ा ए आंसर है, लेकिन क्यों है थोड़ा सा बताएंगे तो बाकी लोग को भी हेल्प हो जाएगी। थोड़ा सा दिस मैटर, थोड़ा सा यानी कि ना, जैसे आंसर दे भी रहे हैं ना, तो ये ट्राई करिए कि उसको बताइए कि ये आंसर क्यों है। तो क्या होगा ना, थोड़ा सा अपना माइंड भी क्लियर होगा। इंटरफियर के साथ कुछ नहीं है, बहुत इजी है। नहीं है आंसर। ठीक है, सजनी हैड इंटरफियर्ड। ठीक है, आई, इंटरफियर्ड होगा ये, ईडी, बस। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ठीक है, थर्ड फॉर्म, यस थर्ड फॉर्म। तो सही क्या है बताइए आप। हाँ, इंटरफियर। इसका फिर सही क्या होगा प्लीज बताइए, अगर ये नहीं है तो बाकी क्यों है। जैसे बोल रहे हैं, बताइए। चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा और आपसे मैं चर्चा कर लूंगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, हैड इंटरफियर्ड इन, इन नहीं होगा। हाँ, मैं केवल इंग्लिश, यस मैं इंग्लिश की क्लास लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों को पढ़ा लूंगा। ठीक है, 17th बताइए। आई फेल asleep while आई रीड द बुक। मैं 16 को आपको बता दूंगा, ठीक है, कि आपने जो बोला उसको भी अगर होगा तो मैं इसको रेक्टिफाई भी कर दूंगा अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। 17th का बताइए। प्लीज। नहीं, डी नहीं है। आई फेल asleep, मैं सो गया था जब मैं बुक पढ़ता था। हिंदी में जैसे इसको ट्रांसलेट करूँ तो ऐसे ही होगा क्या। सॉरी।
आई फेल स्लीप, मैं सो गया था जब पुस्तक मैं बुक पढ़ता था। आई रीड द बुक, मैं बुक पढ़ता था, कि मैं बुक पढ़ रहा था। मैं आई फेल asleep वाइल, जब आई रीड द बुक। मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था। ठीक है, वेरी गुड। इसका आई रीड की जगह आएगा आई फेल asleep वाइल आई वाज आएगा ना, आई वाज रीडिंग द बुक। मैं जब बुक पढ़ रहा था तब मैं सो गया था, या जब मैं बुक पढ़ रहा था तब मैं थोड़ा सा नींद झपकी आ गई थी मुझे। ठीक है, वाज आई वाज रीडिंग द बुक। यस। तो हाउ द जोश, अभी तो दो ही क्वेश्चन हुए क्या। चलो, धीरे धीरे स्लोली जाना है एग्जाम में, सुपर फास्ट अभी धीरे धीरे बनेंगे। अभी एक दो क्लास हुई है ना प्रैक्टिस की, और ये थोड़ा सा नॉलेज वाला चीज है, तो धीरे धीरे चलते हैं, सबको समझ में आ जाए। जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी समझाते चलना है। ठीक है, तो 18, आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। बहुत इजी है 18। क्लैपिंग करना है कर लो, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा है, क्लैपिंग करते करते पढ़ लो। बाकी लोग भी आंसर दीजिए प्लीज, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए प्लीज सब पढ़ा आंसर देने की कोशिश करिए। प्लीज आंसर देने की कोशिश करिए, नहीं तो नाम ले लेके बुलाना पड़ेगा। कोशिश करिए, बहुत इजी है। एसएससी में इंग्लिश उतना कठिन नहीं आता है जितना कैट के एग्जाम में आता है, या आईबीपीएस में आता है, जैसा मैं देखा हूं। हाँ वैसे ही बता रहा हूँ मैं, हाँ वैसे ही बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज, अगर आपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के पूरे रूल रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लिए हैं ना, तो ये बहुत इजी है आपके लिए। हाँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ सबको। तो देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, अब मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। आई एम बीइंग रियली बिजी, नहीं, मैं बहुत बिजी हूं। तो इसका आंसर होगा बी, 18th का बी, आई एम बीइंग, नहीं आई एम रियली बिजी, रियली। फोन में बात करते हैं ना, तो फोन में बोलना आई कांट टॉक टॉक राइट नाउ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। आई एम रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, ये तो मैसेज में ही आ जाता है ना, आजकल कॉल काटोगे तो मैसेज चला जाता है। कांट टॉक टू नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, लेकिन ये नहीं आता बीच का, आई एम बीइंग रियली बिजी वाला नहीं आता है शायद। तो 19th देखते हैं, 19th में क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट ए बी एंड सी, वन ऑफ देम में कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो इसमें तीन सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तीन तीन ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन ये है कि नो एरर, तो डी को टिक करना है ना, नो एरर को टिक करना है। तो ये इधर आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में, इसको साइड कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसका बताइए, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सब अर्ब। ठीक है, सब अर्बन सिटी जो होती है ना, अर्बन के साइड में, मेट्रो सिटी के जो आसपास का एरिया होता है सब अर्बन एरिया कहलाता है,
या सिटी के भी आसपास, कोई भी अर्बन एरिया के आसपास का जो एरिया होता है ना, 10-12 किलोमीटर, उसको। तो बताइए 19th का। 19th का। 19th का बताइए, बाकी लोग भी। ठीक है, दो आंसर सही मिले हैं। बाकी कोशिश करिए। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 9 बजे से पहले प्लीज पूछ लीजिए कि अगर लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं। नहीं ध्यान देता कोई, 9 बजे के बाद आता है मैसेज। ठीक है, 19th का। आई थिंक बी, इन द स्मॉल अपार्टमेंट। हाँ सही है, क्योंकि इन की जगह एट आएगा सब अर्बन के साथ। ओके, इन द स्मॉल अपार्टमेंट ठीक है। देखिए, जैसा इसमें लिखा है, इन की जगह एट नहीं। एट जब ना कोई ये पर्टिकुलर क्वार्टर नंबर दिया रहेगा ना, या गली का नंबर, इन द सबअर्ब इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एट नहीं होगा। क्योंकि अगर एट के लिए पर्टिकुलर उनका एड्रेस होना चाहिए, कि घर का नंबर हो जाए, गली का नंबर, नाम हो जाए। ठीक है, जैसे रोड्स या लेन्स के नाम नहीं होते हैं मेट्रो सिटीज में, उस टाइप से, तब उसमें एट लगता है। यहाँ पे अनिकेत लिव्स इन द, द में ये स्पेसिफिक, यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा है। अगर ये स्पेसिफिक होता तब द लगता कि द स्मॉल अपार्टमेंट, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा स्मॉल अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे इन अ आएगा, इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सब अर्ब्स। ठीक है, 19th। ये क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा धुंधला आ गया है, स्कैन किया था थोड़ा सा, ये धुंधला हो गया है। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर 20? ठीक है, 20 दिख रहा है क्लियर। तो 20 का, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू अवर इन्वायरमेंट विच इंक्लूड इंटरफेरिंग स्पीसीज, ए elements, pollutions, and a boiling temperature were putting wildlife population at peril। इसका मैंने एक बार विनिंग बताया था पेरिल का। तो इसका बताइए क्या होगा आंसर 20 का। थोड़ा सा देखिए, एक चीज बता रहा हूं, जितना बड़ा सेंटेंस आता है ना, उतना इजी आंसर होता है। तो 20 का बताइए। 20 का बताइए। देखिए, और एक तो आइडिया देता हूं, किसी भी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये ध्यान रखें कि कौन से टेंस में बात हो रहा है। टेंस कौन सा यूज है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो वो एक इजी हो जाता है। सेकंड, उसमें देख लो आर्टिकल में तो मिस्टेक नहीं है। आर्टिकल में अगर मिस्टेक्स है तो ठीक। मैक्सिमम इसी में होता है, या तो प्रीपोजिशन,
में ही गलती होता है, प्रीपोजिशन या कंजक्शन में। ठीक है, इतने में ही दुनिया खत्म कर देते हैं ये स्पॉट द एरर्स वाले। ठीक है, तो पहली चीज ये कौन से टेंस में, इसको ध्यान दीजिए। द प्रेजेंट सेंचुरी, इसमें एस लगा है। थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट विच इंक्लूड इंटरफेयरिंग स्पीसीज, एलिमेंट्स, पॉल्यूशन एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? आर। एट पेरिल नहीं, आर पुटिंग होगा। ठीक है, आई थिंक बी। नहीं। और बाकी लोग भी बताइए। बी, सी, बी। देखिए, इन सब क्वेश्चंस का कोई ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक यही है कि पहली चीज आप ये देख लीजिए कि कौन से टेंस में स्टार्टिंग से बात हो रहा है, टेंस में, और उसमें आर्टिकल सही लगे हैं कि नहीं। ठीक है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन सही लगे हैं कि नहीं। बस इतने में ही खत्म हो जाता है, बस। पहली चीज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस। सिंपल चीज है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस बच्चों वाली चीज है, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है। सेकंड, कहाँ पे इन लगेगा, ऑन कहाँ पे लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा, द लगेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू अवर अवर एनवायरमेंट, यानी कि आज का जो सेंचुरी या आज का जो दशक जो क्या बोलते हैं, सेंचुरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? शताब्दी। द प्रेजेंट सेंचुरी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है, जिसमें इंक्लूडेड है जानवर्स। ठीक है, जो हमारे जंगली जानवर है या समुद्री जीव जो हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है? ठीक है, पॉल्यूशन एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर आर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट पेरिल, यानी कि पेरिल यानी होता है गंभीर खतरा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, लेकिन इसमें आप बोल रहे हैं कि सर मेरे को किसी ने बोला दो इसमें मिस्टेक है, कि इन पेरिल भी होगा। ठीक है, तो इन पेरिल होगा कि एट पेरिल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इसमें फिलहाल ये जो है आर होगा यहाँ पे। एट पेरिल नहीं होगा, इन पेरिल होगा। आप, मेरे को भी इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, 21 देखते हैं। माई मदर सेड दैट Ben will done the assignment today।
मेरी मदर ने कहा था दैट बैन, किसी का नाम है BN, विल डन द असाइनमेंट टुडे। 21 का बताइए। बहुत इजी है। ओके, वाई सी? क्योंकि आपका आंसर सही है, सी। सी। ओके, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, याद रख लीजिए सब। वेरी गुड। देखिए, मुझे भी पता है आंसर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोग बताएंगे। आप लोगों को, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसके साथ विल के साथ डू लगेगा, नॉट डन। ठीक है, सी। वेरी गुड। 22, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पोररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। राम कुमार जो कि कैशियर हैं, वो टेम्पोररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस, यानी कि उनको क्या बोल सकते हैं, सस्पेंड कर दिया गया है, इस टाइप से बोल रहा है। हाँ, वही है। तो इसमें क्या आएगा? आर। मिस्टर राम कुमार आर द कैशियर आर। कैशियर एक है, तो आर, आर कहाँ होगा? आर तो नहीं होगा। बी। मैं इंग्लिश में ही एक्सपर्ट हूँ दोस्त। रीजनिंग के लिए तो RS अग्रवाल की बुक ले लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। रीजनिंग में चाह के भी स्कोर नहीं कर सकता कोई। मैं ये चीज किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। उसको कट ऑफ निकालो, जितना बनता है उतना बना के छोड़ दो पेपर में, एग्जाम में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था SBI का, केवल रीजनिंग में पूरा अटेम्प्ट करने के चक्कर में रह गया। जब मैं एग्जाम दिया था उस समय, तो रीजनिंग में सब अटेंड कर दिया, लेकिन उसी में मेरा थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। और मैं उसके बाद रिसर्च भी गया, तो ये देखा कि रीजनिंग में जितना बनता है उतना बनाओ और छोड़ दो। और उसकी क्लास लेना ना, उसकी क्लास का कोई मतलब नहीं है, उसको बस प्रैक्टिस करो, दिमाग में रीजनिंग बैठाओ, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, बस। हाँ, पढ़ा सकते हैं सब। देख लो यूट्यूब में कोई होगा तो। हाँ, मैथ्स के लिए तो देखो, क्वांटम कैट से अच्छी बुक नहीं है। अगर उसको पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है मैथ्स में। अगर उसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, कोई टीचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वांटम कैट। और मैं बहुत स्लो चलता हूँ इतने, भले ही मुझे ये है कि जीके के लिए तो, अगर बैंक एग्जाम, जीके के लिए तो आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग आता है, बैंकिंग क्रॉनिकल्स आते हैं। और ओवरऑल अगर पढ़ना है तो प्रतियोगिता दर्पण है। बस ये देखना कि उसमें सही दिया हो। ठीक है। 23rd, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट आंसर। The rider who met with a accident was not wearing a helmet, the police said. The rider who met with an accident was not wearing a helmet, the police said. ठीक है, इसका बताइए। A rider who met with the accident was not wearing the helmet, and police said. सी तो रॉन्ग हो गया। 23rd में सी तो रॉन्ग है। ये तो रॉन्ग है, इतना तो मेरे को पता चल गया।
अनपुलिस तो होगा ही नहीं। ठीक है। आंसर बताइए इसका। 23 का। बी, द राइडर हु मेट विथ अन एक्सीडेंट। इसमें एन नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक्सीडेंट की बात हो रही है। एक राइडर है, उसको वो भी एक पर्टिकुलर है कि उस राइडर के साथ ही एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट पर्टिकुलर हुआ है। तो द राइडर सही है। हु मेट विथ एन एक्सीडेंट, नो। पर्टिकुलर उस एक्सीडेंट के बारे में कौन बात कर रहा है? पुलिस बात कर रही है। वो भी एक स्पेसिफिक पुलिस वाला ही बात कर रहा होगा। नो, वन नहीं है। ये है डी आंसर, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट। एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट जिसमें उसे चोट आई है, वाज नॉट wearing अ हेलमेट। द राइडर यानी कि जो राइडर है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी या पहना नहीं पहना हुआ था, ऐसा पुलिस ने कहा। तो पुलिस किसके बारे में बात कर रही है? स्पेसिफिक राइडर, द एक्सीडेंट यानी स्पेसिफिक कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में। और कौन बात कर रहा है? एक पुलिस वाला, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पुलिस वाला। ठीक है। 24th, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी, माई फिजिक्स क्लास will start at 1 p.m. and doesn't finish till 3 p.m. इसका आंसर अगर किसी ने मेरे फ्यूचर टेंस की क्लास की होगी ना तो एक बार में बता देगा। 24th का। 24th का। ए। 24th का। मैंने केवल बेसिक क्लासेस कराई है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की। देखो, किसी भी स्पेस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जो ये बात हो रही है, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या तुम हमें लंच के लिए ज्वाइन करोगे? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी भी ठीक है। ठीक है कि मैं जैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, तो आप बोलोगे मुझे माफ करिए, मेरी फिजिक्स क्लास, मेरी इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगी। तो किसी भी टाइम टेबल, इसको कहीं लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई भी टाइम टेबल की बात हो रही है जिसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम लिखा है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। माई फिजिक्स फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स होगा ये। ठीक है, स्टार्ट्स। अगर कुछ स्टूडेंट को अगर दिक्कत आएगी तो मैं और फिर से फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का एक बार फिर क्लास ले लूंगा। लेकिन प्लीज इसको थोड़ा सा, जितने भी मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं उसमें रूल रेगुलेशन भी दिया है आप लोगों को, उसको प्रिंट आउट निकाल के ही पढ़ लो, या तो ऑनलाइन पढ़ रहा है ऑनलाइन पढ़ लो। लेकिन थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा ना प्रिंट आउट में भी, है ना, थोड़ा सा तो लगेगा। लेकिन ये चीज मैंने बताई थी, देखिए, जो हमारे एक स्टूडेंट है ना, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि कहीं भी 24th का ए इसलिए होगा क्योंकि क्लास विल स्टार्ट लिख रहा है। क्लास विल स्टार्ट यानी कि ये स्पेसिफिक जो इंसान है वो बोल रहा है कि मेरी क्लास स्टार्ट होगी और खत्म भी होगी। तो इसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा दोनों तरफ, चाहे यहाँ पे विल स्टार्ट और
डजंट फिनिश या फिनिश टिल भी होता तो भी यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कभी भी आप टाइम टेबल ऐसा बता रहे हो जहाँ पे आप स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम दोनों बता रहे हो, तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और फंसाएंगे भी, लेकिन ठीक है। हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी कितनी क्लास हुई है, 5-6 ही क्लास हुई है। ज्यादा से ज्यादा मैंने कितने क्लास लिए, 20 ओवरऑल, यानी नहीं 20 नहीं, 10 क्लासेस ही हुई है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और कुछ क्लासेस ये हैं कि जैसे मैंने सिंपल चीज पढ़ाता हूँ तो लोग बोलते हैं सर प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हो क्या है ये, देख लो प्रेजेंट टेंस पूछ रहा है, उसके रूल रेगुलेशन पूछ रहा है, सर पास्ट टेंस पढ़ाए। ये तो बच्चे भी जानते हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, मैं बोला ठीक है जानते हैं, लेकिन वो बच्चों वाला चीजें इसमें नहीं पूछी जाती दोस्त। इसमें आपके लेवल का ही प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस पूछा जा रहा है। क्या है ये, पूरे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस का ही तो है पूरा ये। जो अच्छे से पढ़ लिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस और आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लिया, एटलीस्ट वो 10-12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, या इजिली इसको सॉल्व कर लेगा। तो हमेशा याद रखिए जो वो, ठीक है, 25th। ठीक है, स्काई अपीयर्स ब्लू as it absorbs all colors and reflects only blue। 25th का, 25th बहुत इजी है। 25th आर्टिकल्स में किनके आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काजल जी, अब मैं नाम लेना चाहूंगा, मुस्कान जी, पूजा, पूनम, विक्की, संजना, स्नेहा, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। आरती जी, अर्चना जी, प्लीज बताइए क्या होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए। देखिए इतने देर से मैं चुप था, लेकिन अभी तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, चुपचाप बैठोगे तो इंग्लिश की क्लास सक्सेसफुल आपके लिए नहीं रहेगी। चुप रहोगे तो चुप ही रह जाओगे। थोड़ा सा क्लास में चैट बॉक्स में तो इंटरेक्ट रहो थोड़ा, किसी को नहीं दिखता चैट मेरे अलावा, आपके चैट, आपके जो भी आंसर्स हैं वो और किसी को नहीं दिखते हैं, मैंने सेटिंग करके रखा है उसमें। तो डोंट वरी कि आपका गलत आंसर होगा तो बाकी लोग देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम सब यहाँ पे केवल पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, है ना। तो देखिए हम लोग मजाक मजाक में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इतना अगर ऑफलाइन अगर आप क्लासेस जाओगे ना तो भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व नहीं होते। लेकिन वहां जाने में आधा घंटा लगता है और आने में आधा घंटा लगता है। ठीक है, कहीं भी जाओ के आप क्लास करने, तो मिनिमम 10-15 मिनट तो आने जाने का ही समय कैलकुलेट कर लो। तो 10 ऐसे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कम से कम 12 वर्ड्स अपन ने पढ़ लिया। तो मेरा बस यही बोलने का मतलब है इंटरेक्टिव रहो। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो वहां पे आप लोग से जवाब पूछा ही जाता ना। देखिए आंसर इज सी, क्योंकि स्काई के साथ लगता है द स्काई, द स्काई, बहुत सिंपल। आर्टिकल था, आर्टिकल, द स्काई के साथ द लगता है, बस खत्म। 26, अ celestial body or astronomical object is a natural occurring physical thing, association or configuration that happen in a visible universe। इसमें डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दी गई है, देखो समझो क्या लिख रहा है। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि वह क्या होता है, इज अ नेचुरल ऑकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपन इन द विजिबल यूनिवर्स। ये डेफिनेशन दिया गया है, इसको मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
तो इसमें क्या लगेगा? 26 का। 26 ट्राई करिए। बस एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत है। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बहुत है एक क्लास में। किसी दिन आप लोग कहेंगे कि सर अगर 2-3 घंटे भी प्रैक्टिस करा दो तो मैं वो भी करा दूंगा, लेकिन उसका एक टाइम हो सकता है कि दोपहर को या सुबह के टाइम रखूं। वो भी होगा, करवाऊंगा ही मैं आने वाली क्लासेस में। 13 का आंसर, 26 का आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, लेकिन अभी तक आपका पहला आंसर आया है। आपने दिया है ना आंसर, ए इज राइट आंसर। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और रियली मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा और कोशिश करिए। ठीक है। आप जॉब करते करते भी तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो और आप आंसर भी ऐसे ऐसा दिए हैं कि मेरे को, यानी कि मैं ये समझ गया कि ये आंसर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक दिया है। हाँ, दे रहा हूँ ब्रेक। पहला आंसर आपने सही दिया है। ऐसे ही ट्राई करते रहिए, ठीक है। कितने टाइम का ब्रेक दूं? 5 मिनट? 2 मिनट? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। ये 9:56 हो रहा है। 10:01 में आइए। ठीक। क्लास में प्लीज ना, जब 45 मिनट्स हो जाए ना, तो मेरे को प्लीज कोई ना कोई याद दिला दिया करो कि ब्रेक लेना है, क्योंकि 45 मिनट्स स्टडी के बाद 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है। कंटिन्यू नहीं पढ़ना है भाई। कुछ खा लो, कुछ चाय वाय पी लो। यानी कि आप चाय पीना दिन भर नहीं पीना है, यानी कि चाय या कुछ स्नैक्स ले लो। थैंक्स सबको याद दिलाने के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो दो
27th, Pritha will be cooking the meal of your choice before you reach home. तुम्हारे घर आने से पहले Pritha will be cooking the meal of your choice before you reach the home. Pritha खाना बना रही होगी। विल हैव बीन होगा यार 27 शायद। विल हैव कुक, विल हैव बीन कुक। 27th का विल भी नहीं, विल हैव बीन कुक्ड, फूड नहीं, कुक्ड। विल हैव बीन कुक्ड, विल हैव कुक्ड, विल हैव कुक्ड, विल हैव कुक्ड। ठीक है, दो दो तीन और, उसके बाद छुट्टी। विल हैव कुक्ड, प्रीथा खाना बना चुकी होगी तुम्हारे घर पहुंचने से पहले। खाना बना रही होगी नहीं, तुम्हारे घर पहुंचने से पहला पहले जो प्रीथा है या कोई भी है वो खाना बना चुका होगा या चुकी होगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव कुक्ड। ठीक है, विल हैव कुक्ड, COOKED, कुक। 28, शी रेयरली अप्रोच नो बडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट शी वॉज फेसिंग। 28, 28 का क्या होगा आंसर? ठीक है, यहाँ पे है ये क्वेश्चन। इसमें कौन सा गलत हो सकता है? सी रेयरली अप्रोच नो बडी। 28 ट्राई करिए। 28 बताइए। देखो, इसमें रेयरली और नो बडी दोनों एक साथ यूज नहीं होगा। या तो रेयरली हटा दो या नो बडी को हटा के एनी बडी कर दो। ठीक है, 28। 29th बताओ। Part of the following sentence have been underlined and given an option. Select the option that contain an error. ठीक है, क्या आ गया? The Datta company has not been making new school bags since the lockdown commenced. इजी है, बताओ जल्दी। 29th। बहुत इजी है।
जल्दी बताइए, बहुत इजी है। चलो ये लाइनिंग हटा दे रहा हूँ। अब ये नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा बताओ। जल्दी बताइए प्लीज, आप ही लोग को लेट होगा। सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सी। दोनों के आंसर बहुत सही है। वेरी गुड, तीसरा आंसर भी सही है। सबके आंसर सही है। सी। द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग नहीं हुआ, हैज नॉट बीन, BEEN, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, कंटिन्यूअस। ओके, 29 कंप्लीट। 30, 32 तक आज करते हैं अपन। ठीक है, 30। द फॉलोइंग sentence has been divided into three segments ABC. One of them may contain grammatical errors. Select the segment that contain the error from given option. If you don't find any marks, marks no error as you answer. हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो इजी था, आपके लिए इजी था, ये वाला इजी था। ठीक है। 30 बहुत, 29 था वो इजी था थोड़ा सा। 30 सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे स्किप हो गया, कोई बात नहीं है। 30, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कृपया जो दिया गया है डिटेल उसको एक बार जरूर पढ़ लें, ओवर कॉन्फिडेंस में। इट वॉज बाई अ चांस ही सॉ अ मूवी इन अ थिएटर। इट वॉज बाई अ चांस ही सॉ अ मूवी इन अ थिएटर। 30। 30 का। ओ माय गॉड। सी। वाई सी, सी क्यों है? बी। सी यानी बी। हाँ, सही है, सही है, सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे से हो जाता है कल। सी यानी आंसर जो सी है, यानी बाई आ चांस नहीं होगा। वेरी गुड, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 31। माई स्टूडेंट हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। मेरे स्टूडेंट मुझसे गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। रखते हो ना? तो मैं सही गाइड दे रहा हूँ ना आप लोगों को? सही गाइड दे रहा हूँ तो इसका आंसर बताइए 31 का। ए। हैड एक्सपेक्ट। 31। वेरी गुड।
वेरी गुड, ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। थर्ड फॉर्म, यस। हैड एक्सपेक्टेड। ओके, चलिए 32 कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ दिस बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ हियरिस, HEIRE। हियरिस मीन्स क्या होता है, देख लेते हैं। मेरे को नहीं पता है इसका मीनिंग। उत्तराधिकारी। वन ऑफ दिस बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट, यानी हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हियरिस। क्या होगा इसका आंसर 32 का? ऑनर, हाँ। ऑनर भी है, ठीक है आंसर। उत्तराधिकारी भी होता है, ऑनर भी होता है। गुड। 32 बताइए, फिर क्लास ओवर करते हैं। अगली क्लास में कोई और एक्सरसाइज करेंगे इसके अलावा, ये वाला भी तो चलते रहेगा। ठीक है। सी, द पोर्ट्रेट। बताइए, थोड़ा सा ट्रिकी है, जल्दी बताइए। अ पोर्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा इसमें भी है कुछ ट्रिक। इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है। बताइए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। दो लोगों के आंसर सही आए हैं। ए इज द राइट आंसर। नहीं, ए इज द राइट आंसर। बॉक्सेस हैव नहीं आएगा, बॉक्सेस हैज आएगा, क्योंकि वन ऑफ दिस में, वन ऑफ दिस जो वर्ड है इसके साथ हैव का नहीं, हैज का यूज होता है। वन ऑफ दिस बॉक्सेस हैज। ठीक है, जैसे वन ऑफ दिस के अलावा और कौन से वर्ड्स है जिसके साथ आएगा, मैं बता रहा हूँ। वन ऑफ, ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईदर ऑफ, ये लिख लो, ये काम आएगा। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इसके साथ। वेरी गुड आंसर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू करिए, मैं रियल बता रहा हूँ। आप लोग रियल में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। 32 में बताऊं पूरा? 32 में क्या है? वन ऑफ देस, वन ऑफ देस, ईच ऑफ देस, ईच ऑफ। ठीक है, वन ऑफ, ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, आइदर ऑफ में
हैव का नहीं होके हैज का यूज होगा, ये इसको सिंगुलर में काउंट किया जाता है। ठीक है, इसको सिंगुलर नाउन में काउंट किया जाता है, तो इसके साथ हैज का यूज आएगा। वन ऑफ, ईच ऑफ। ठीक है, क्लियर।